आज हम कुछ भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर लेकर आए हुए हैं, जो कि हर परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना तो आपका कर्तव्य हो जाता है। चलिए ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मानव निर्मित यह एक ऐसी गैस है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, AC आदि में किया जाता है। जब इसका सांद्रण समान समताप मंडल में बढ़ता है तब यह मुक्त क्लोरीन का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ओजोन O3 भी कहते हैं। तो समताप मंडल में ओजोन 20 से 50 किलोमीटर के बीच एक परत बनाकर पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। मीथेन CH4 इस गैस का अधिकांश भाग जैविक स्रोतों से उत्पन्न होता है। चावल की खेती, कंपोस्ट खाद के निर्माण से मीथेन गैस बनती है, जो कि ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। गोखुर झील नदी की वृद्धावस्था में, जो कि नदी के विसर्प ग्रीवा के कट जाने से बनती है। ये झीलें प्रायः समतल भूमि तथा बाढ़ के मैदान की विशेषताएं होती है। ग्रीनहाउस गैस वायुमंडल में गैसें एक ऐसा समूह जो कि सूर्य की लौटती किरणों का अवशोषण अत्यधिक मात्रा में करके पृथ्वी को तेजी से गर्म करती है। IPCC तथा UNEP तहत मुख्यतः 6 गैसें उत्तरदायी होती है। चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकृति के संसाधनों का इस प्रकार दोहन किया जाता जाए जिससे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई कठिनाई न हो। हिमपात जब आकाश में वायु का तापमान त्वरित गति से गिरकर हिमांक अर्थात 0 से भी नीचे पहुंच जाता है तो वाष्प सीधे हिमकणों में बदल जाती है तथा इसके नीचे गिरने की प्रक्रिया ही हिमपात कहलाती है। व्यापारिक पवन एक अस्थायी पवन जो उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व रूप होती है। प्रवर्ती नदियाँ ऐसी नदी जो वर्तमान उच्चवर्षीय स्वरूप के विकास के पूर्व भी विद्यमान थी और अभी भी अपने यथावत मार्ग पर ही प्रवाहित हो रही है। उदाहरण स्वरूप सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदी इत्यादि हैं। दैनिक तापांतर किसी भी स्थान के किसी दिन के न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। ओशांक से तात्पर्य उस बिंदु से है जिस पर वायु संतृप्त होकर और अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता खो देती है
तत्पश्चात आर्द्रता छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, उसे उषांक कहते हैं। चक्रवात। चक्रवात साइक्लोन। चक्रवात अत्यधिक निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं जिसमें हवाएं केंद्र की ओर गति करती है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा की ओर होती है, उसे चक्रवात कहते हैं। निम्न वर्षा। संपूर्ण दक्षिणी पूर्व एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। यह आम के लिए लाभदायक होती है। अंतर्प्रवाह प्रदेश। अंतर्प्रवाह प्रदेश से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिन क्षेत्रों की नदियों का जाल किसी खुले समुद्र आदि में न गिरकर विशाल जलाशयों में गिरता है, जैसे यूराल, नीपर, निस्टर, डेन्यूब नदियाँ इसके प्रमुख उदाहरण है। अब देखते हैं उष्मा द्वीप। उष्मा द्वीप हॉट आइसलैंड किसी नगर के ऊपरी भाग का तापमान जो अपने आसपास के अन्य क्षेत्रों से अधिक रहता है उष्मा द्वीप कहलाता है। सामान्य वितरण में यह एक विलग क्षेत्रों के रूप में परिलक्षित होता है, उसे उष्मा द्वीप कहते हैं। गोंडवाना लैंड पृथ्वी का समस्त स्थलीय भाग कार्बोनिफेरस युग में एक पिंड के रूप में था। संपूर्ण भाग पेंजिया कहा गया है। पेंजिया के टूटने के क्रम में उत्तरी भाग को लारेशिया जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया है। गहन कृषि यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें उत्तम बीज, उर्वरक, कृषि उपकरणों के द्वारा एक ही भूमि पर एक वर्ष में कई फसलों को तैयार किया जाता है। भारत, श्रीलंका, चीन, जापान आदि देशों में गहन खेती का प्रचलन है। ग्रीनविच रेखा शून्य अक्षांश देशांतर रेखा जो ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है, ग्रीनविच रेखा कहलाती है। अन्य देशांतर रेखाओं का निर्धारण इसी रेखा से होता है। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है तो तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। यह स्थिति पूर्णिमा को ही आती है। दोआब दो नदियों के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान को दोआब कहते हैं। यह शब्द विशेषकर दो नदियों के संगम क्षेत्र की भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। रचना, बारी, बिस्ट आदि प्रमुख दोआब क्षेत्र हैं। ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा तारा जो सदैव उत्तर की ओर इंगित करता है। उत्तरी गोलार्ध से यह प्रत्येक स्थान से उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यह वास्तविक उत्तर को इंगित करता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। नियतवाही पवनें। नियतवाही पवनों से तात्पर्य है कि ऐसी पवन जो निरंतर एक ही दिशा में चलें। विषुवतरेखीय पवनें, व्यापारिक पवनें तथा ध्रुवीय पवनें नियतवाही पवनों के उदाहरण हैं। जेट स्ट्रीम वायुमंडल में क्षोभ सीमा के आसपास प्रवाहित होने वाली तीव्र
पश्चिमी पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। यह 150 से 500 किमी की चौड़ाई तथा कुछ किमी की मोटाई में 50 से 60 नॉटिकल के वेग से चलती है। भ्रंश दरार घाटी रिफ्ट वैली भूतल पर हुए दरारों के कारण दो भ्रंशों के मध्य का भाग धंस जाता है, उसे दरार कहा जाता है। जॉर्डन नदी घाटी नर्मदा ताप्ती नदी घाटियां दरार घाटी की उदाहरण हैं। निहारिका नेबुला इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। ब्रह्मांड में धूल गैस तथा घने तारों के समूह को निहारिका कहते हैं। हमारी आकाशगंगा में अनेक निहारिकाएं हैं। ये अत्यधिक तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक की होती है प्रति साल। इस श्रेणी की मृदा वर्षा होने पर फैलती है एवं सूख जाने पर इसमें दरार पड़ जाती है। इसमें क्ले की बहुलता होती है, उदाहरण के लिए काली मिट्टी। अब देखते हैं खादर प्रदेश। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यहाँ नदियों के बाढ़ का पानी लगभग प्रति वर्ष पहुँचता रहता है। यह उपजाऊ प्रदेश होता है। मोनोजाइट बालू भारत में मोनोजाइट का विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। यह केरल के तट पर पाया जाता है। मोनोजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। टोंडा तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोंडा जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति प्रमुख रूप से पशु चारण का कार्य करती है। चलिए आगे देख। काजीरंगा यह असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे एवं हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा कहाँ है? असम में है। सब क्वेश्चन है, हर पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। नॉर्वेस्टर गर्मियों में अप्रैल मई महीने में शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय पवनों के आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से प्रचंड स्थानीय तूफान जिससे वर्षा तथा ओले पड़ते हैं इन्हें पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर या कालबैसाखी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोब पर 180 देशांतर के लगभग 7 काल्पनिक के रूप से निर्धारित की गई एक रेखा जो प्रशांत महासागर के जलीय भाग से गुजरती है। इस तिथि रेखा के दोनों तरफ 24 घंटे का अंतर होता है। अक्षांश 30 से 35 अक्षांश वाली उच्च वायुमंडलीय दबाव की शांत पेटी जो कि सूर्य के साथ खिसकती रहती है अक्षांश कहलाती है। इस भाग में प्रति चक्रवाती हवाएं चलती है। अब देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे तारा समूहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रह अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट से उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म समुद्री धारा है जो हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित करके 30 से 36 दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती है। अल नीनो के कारण सागर में स्थित मछलियों के आधारभूत आहार
प्लैंकटन की कमी के कारण मछलियां मरने लगती है। ये धारा मानसून को भी प्रभावित करती है। अल नीनो। अवरोही पवन ऐसी पवनें जो रात्रि में ठंडी होकर पर्वतीय ढालों के नीचे घाटी की ओर प्रवाहित होती है, अवरोही पवन कहलाती है। इसे पर्वतीय पवन भी कहते हैं। आग्नेय शैल। आग्नेय शैलों का निर्माण तरल मैग्मा के शीतल तथा ठोस होने से होता है। ये शैल कठोर तथा अप्रवेश्य होते हैं तथा इनमें जीवाश्म का भी अभाव रहता है। उल्का मेटोर एक खगोलीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, उल्का कहलाते हैं। ये प्रायः वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कभी-कभी बड़ा आकार होने के कारण ये पृथ्वी पर आ गिरते हैं। भुज गुजरात में कच्छ जिले का मुख्यालय है। इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके जलाशय का नाम गोविंद सागर है। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है। कैप कैमोरिन तमिलनाडु का दक्षिणी छोर, जहां अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी का जल मिलता है। बुलर झील यह कश्मीर की घाटी में श्रीनगर से पूर्वी भाग पर अवस्थित झेलम नदी द्वारा निर्मित गोखुर झील है। इसके चारों ओर श्रीनगर का विस्तार हो गया है। तराई प्रदेश इसका विस्तार भाबर प्रदेश के दक्षिण में है, जहाँ महीन कंकड़, पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तराई प्रदेश में भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ पुनः सतह पर प्रकट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कार्डममस पहाड़ियाँ केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित यह पहाड़ियाँ इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील है। उड़ीसा के तट पर स्थित यह झील वर्तमान में अत्यंत प्रदूषित हो चुकी है। डांचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर के निकट डांचीगाम नेशनल पार्क अवस्थित है। यह नेशनल पार्क कस्तूरी मृग एवं तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। संवहनीय वर्षा स्थानीय तापमान वृद्धि के कारण संवहनीय वर्षा होती है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी होकर स्थानीय रूप से वर्षा कराती है। काली मिट्टी इसे रेगुर एवं कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का निर्माण लावा पदार्थ के विखंडन से हुआ है। यह मिट्टी गीली होने के कारण काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। सूख जाने के पर इसमें दरार पड़ जाती है। ज्वारीय वनस्पति इस प्रकार की वनस्पति समुद्री तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है, जहाँ ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के
उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ किया गया। पीली क्रांति। बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर कर्नाटक के मैसूर जिले में अवस्थित नेशनल पार्क है। यहाँ हिरण, मगरमच्छ आदि को संरक्षण प्रदान किया गया है। बांगड़, यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। इस भाग में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुँच पाता है, इसे बांगड़ कहते हैं। और खादर, जो कि जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, उसे नया मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने मिट्टी को बांगड़ कहते हैं। बैरन द्वीप, अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित यह द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दूध उत्पादन को बढ़ाने हेतु ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार वर्गीय कुरियन हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में चीता, तेंदुआ आदि के साथ ही 7 साल के पुराने वृक्षों को संरक्षित किया गया है। एर्नाकुलम केरल का एक जिला है। भारतीय नौसेना का एक मुख्यालय है। इस बंदरगाह नगर में जलपोत निर्माण, रासायनिक खाद और सूती वस्त्र के कारखाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। गिर नेशनल पार्क। गुजरात में स्थित गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ शेरों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। हल्दिया हुगली नदी के मुख पर अवस्थित एक बंदरगाह है। यहाँ तेल शोधक कारखाना भी है। इस बंदरगाह के बनने से कोलकाता बंदरगाह के दबाव में कमी आई है। हुसैन सागर हैदराबाद में स्थित मानव निर्मित झील है। यह झील मूसी नदी को एक सहायक नदी पर बनाई गई है। इससे हैदराबाद को जलापूर्ति की जाती है। चलिए आगे देखते। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसके निकट यह बंदरगाह स्थापित किया गया है। जोग जलप्रपात। यह जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। यह भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। राजस्थान के अलवर नगर के पास अवस्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ को संरक्षण प्रदान किया गया है। बाघ के अतिरिक्त चीतल, चिंकारा एवं सांभर आदि को संरक्षित किया गया है। साइलेंट वैली। केरल में पालघाट जिले में अवस्थित साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विषुवत-रेखीय एवं मानसूनी वृक्षों को संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड में अवस्थित यह दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत को जाने वाले यात्री इसी दर्रे का प्रयोग करते हैं। कोल्लेरू झील। आंध्र प्रदेश में अवस्थित यह भारत की मीठे पानी की बड़ी झीलों में से एक है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इसे वेटलैंड भी घोषित किया गया है। गंगा सागर द्वीप। सुंदरबन डेल्टा के सामने बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का क्षेत्र है। मकर संक्रांति के समय इस द्वीप पर एक बड़ा मेला लगता है। सांभर झील। भारत में लवणीय जल की सबसे बड़ी झील जो जयपुर नगर से 60 किलोमीटर की
द्वीप पर अवस्थित है। इस झील से भारी मात्रा में नमक प्राप्त किया जाता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की पुलिकट झील के उत्तरी छोर पर स्थित भारत का एक मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। सुंदरबन यह यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर के रूप में घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती है। उकाई परियोजना यह परियोजना तापी नदी पर स्थापित की गई है। इस बहुउद्देशीय परियोजना से गुजरात को जल विद्युत की प्राप्ति होती है। व्हीलर द्वीप महानदी एवं ब्रह्मणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित द्वीप है। इस द्वीप में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। बॉम्बे हाई यह तेल क्षेत्र मुंबई से 175 किमी उत्तर पूर्व में अरब सागर में स्थित है। यह भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र है। इस क्षेत्र के तेल गंडक की मात्रा अत्यंत कम होती है। अब देखते हैं कवरत्ती अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप की राजधानी है। यह प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जिसको अब NH 44 कर दिया गया है, यह भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है। यह वाराणसी से नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर को जोड़ते हुए कन्याकुमारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक के जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। बकिंघम नगर यह नगर कोरोमंडल तट पर मद्रास को कृष्णा डेल्टा से जोड़ती है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर की लोकटक झील के निकट स्थित एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। अक्टूबर हीट यह अक्टूबर महीने के अचानक उत्पन्न होने वाली असहनीय तापीय घटना है जो लौटते हुए मानसून के तुरंत बाद उत्पन्न होती है। यह गर्मी के मौसम जितना गर्म तो नहीं होता, लेकिन यह बहुत ही असहनीय मौसम को जन्म देती है। एल्बिडो सूर्य ऊर्जा के विकिरण के पश्चात ऊपरी सतह के परावर्तन होने की मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। कुछ सतहें सूर्य की ऊर्जा को परावर्तित करती है तथा अन्य उपायों को अपेक्षा वायु को अत्यधिक गर्म करने में समर्थ होती है। आम्रवृष्टि असम में मई में हार्वेस्टर के द्वारा होने वाली वर्षा चाय की खेती के लिए लाभदायक होती है। इसी कारण यह चाय वृष्टि कहलाती है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में आर्द्र सागरीय पवनों तथा शुष्क गर्म पवनों के मिलन से अप्रैल मई माह में कॉफी के रोपण के लिए उपयोगी स्थानीय तूफानों को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग इस प्रकार की कृषि जहाँ फल सब्जी आदि उगाए जाते हों जिन्हें जल्दी बाजार तक पहुँचाना जरूरी होता है, अन्यथा पदार्थ के खराब होने का भय रहता है। डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सेंटर DOARS यह समुद्र में 6 किमी की गहराई पर स्थापित की जाने वाली प्रणाली है जिसमें
दाबीय सेंसर भी लगे होते हैं जिससे जल के प्रवाह को मापा जाता है। इससे सेंसर उपग्रह से जुड़े होते हैं, यही पृथ्वी तल पर सदैव पहुंचते हैं। इसका प्रयोग सुनामी की पूर्व सूचना के लिए किया जाता है। प्लाया मुख्यतः समतल सतह और अप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलें होती हैं जिनमें वर्षा जल जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है, जिन्हें प्लाया कहते हैं। उदाहरणार्थ डिडवाना, कुचामन, सरगोल झीलें आदि भारत में प्लाया क्षेत्र हैं। मृदा रुग्णता सॉइल फर्टिलाइजेशन लंबे समय से अत्यधिक एवं अनियोजित रासायनिक उर्वरकों का उपयोग मिट्टी की पैदावार में कमी ला देता है, इसे ही मृदा रुग्णता कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक्स में कमी और शेयर करना मत भूलिएगा। याजू नदी यह वह नदी है जो मुख्य नदी के समानांतर बहती है, लेकिन यह कभी भी मुख्य नदी से जुड़ नहीं पाती है। याजू नदी कहलाती है। कृषि वानिकी यह एक उत्पादक तकनीक है जिसमें एक भूभाग का कृषि एवं वानिकी के लिए संयुक्त उपयोग होता है। इसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों जैसे सूर्य प्रकाश, मृदा, जल, पोषक तत्वों आदि का संतुलित उपभोग, किसानों के लिए अतिरिक्त आय का प्रबंध, भोजन, चारा एवं ईंधन की अतिरिक्त उपलब्धता तथा मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। अल्पाइन वनस्पति अधिक ऊंचाइयों में प्रायः समुद्र तल से 3600 किमी से अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति को अल्पाइन वनस्पति कहते हैं। सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन और बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। हिमरेखा के निकट अग्रसर होने पर इन वृक्षों का आकार छोटा होता जाता है। ला नीनो अल नीनो के विपरीत यह शीत समुद्री धाराओं के दोलन से उत्पन्न पेरू तट के असामान्य रूप से ठंडे होने की घटना है। एल नीनो की तरह यह भी मानसून को प्रभावित करता है। मिश्रित कृषि यह एक खेत में एक ही मौसम में दो या अधिक फसलों को उपजाने की प्रक्रिया है। जैसे गेहूं, चना एवं सरसों की रबी फसलें एक साथ ही बोई जा सकती है। इसमें वर्षा एवं बाढ़ वाले इलाकों में किसानों का जोखिम कम हो जाता है तथा मृदा पोषकों की आपूर्ति भी हो जाती है। सीढ़ीनुमा कृषि यह एक कृषि विधि है जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत तैयार किए जाते हैं। इससे सतही बहाव की गति धीमी हो जाने के कारण भूक्षरण कम हो जाता है, जबकि उपलब्ध उर्वर भूमि का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। भारत में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर एशिया में उठने वाले अवसादों के प्रभाव से होती है। ये अवसाद मध्य एशिया, ईरान तथा अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं तथा उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत तथा हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में वर्षण करते हैं। और लास्ट है, इसके बाद आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। न्यू मुरे द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा स्थित एक द्वीप है जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच दावे प्रति दावे के कारण विवादित रहा।
इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कार्बनिक कृषि खेती का वह तरीका है जिसमें मृदा की उत्पादकता बनाए रखने एवं कीट नियमन हेतु फसल चक्र, हरित समूह, कंपोस्ट, जैविक कीटनाशकों तथा यांत्रिक जुताई पर निर्भर रहा जाता है। इस कृषि में संश्लेषित उर्वरकों का सीमित प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और भी कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।